कोनों से मत घबराना, सूत्रों को अपना मित्र बनाना, साइन कोसाइन को अपने दिल से लगाना, त्रिकोणमिति होगी आसान और बोर्ड परीक्षा में मिलेगी शानदार सम्मान। हेलो गाइस, नमस्कार। आपको विश्वास ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम त्रिकोणमिति के अगले लेक्चर नंबर सेकेंड आपको आगे उपस्थित कर रहे हैं और आप इसे बहुत अच्छा से देखिए, क्योंकि हम बोर्ड के तहत हम आपको लेके चल रहे हैं। जितने भी हम टॉपिक बता रहे हैं बोर्ड की तहत आपको बता रहे हैं, और यदि जो आप इसे रेगुलर देखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम बता ही रहे हैं कि आने वाला कल में आपको क्रैश कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा इस चैनल पर, तो आप सब्सक्राइब भी कर ले और आपके मित्र हैं तो मित्र के पास आप शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपका मित्र भी आपको क्या बोलते हैं, मित्र भी देख लें और उसका समझ लें और अपना एजुकेशन को बरियार कर लेंगे। तो इस पे आपको क्रैश कोर्स भी फ्री मिलेगा। और यहाँ लेक्चर नंबर त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर सेकेंड मेरा है ना। तो हम आज पढ़ेंगे किस टॉपिक के बारे में। तो आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति हमारे 6 निष्पत्तियां होती है, जिसको हम कहते हैं साइन कोसाइन, और एंड उसका उल्टा होता है, साइन को उल्टा होता है कोसेक, सेक कॉस को उल्टा होता है सेक, और टाइन को उल्टा होता है कोट। मतलब हम 6 निष्पत्तियां पढ़ेंगे, और हमने अगले वीडियो में 6 निष्पत्तियां को हमने बता रखे हैं, लेकिन अब उसके बारे में पूरा व्याख्या पढ़ेंगे, है ना। अभी देखिए हमारा ये त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में ट्रिगोनोमेट्रिक इसको कहते हैं, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इसको बोलते हैं आगे चल करके। अभी इसको हम बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक। अब देखिए मेरे भाई, अब इसमें है क्या, इसमें मेन रूप से एक ही बात कहा गया है कि बाबू आपको सिंपल त्रिकोणमिति में है त्रिकोणमिति, इसके बारे में बता दिए। तीन कोनों के माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आपको हम अगले वीडियो में बता चुके हैं। अब देखिए त्रिकोणमिति, अब इसमें कुछ पढ़ना सर जी। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है साइन थीटा, है ना। उसके बाद हमें पढ़ना है कॉस थीटा, है ना। उसके बाद हमें पढ़ना है हमें टाइन थीटा, और उसके बाद हमें पढ़ना है कोट थीटा, उसके बाद हमें पढ़ना है सेक थीटा, उसके बाद हमें पढ़ना है कॉसेक थीटा, है ना, कॉसेक थीटा। अब देखिए हमारा जो कॉसेक थीटा है, साइन के जस्ट उल्टा है कॉसेक, है ना, और कोस के जस्ट उल्टा है सेक, और टाइम के जस्ट उल्टा है कॉस। देखिए जो शुरू है अब वो लास्ट में है, जो सेकेंड में है यहाँ पर सेकेंड में है, और थर्ड में जो थर्ड में है, ठीक है ना, इसका जस्ट उल्टा होता है। अब हम इसको आपको पहले आप पढ़ चुके हैं। अब पिछले वीडियो आपको पहले कहे थे कि पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा, वही वीडियो में आप देखिएगा कि आपको हमने ओल्ड वीडियो देख लीजिएगा त्रिभुज के बारे में, क्योंकि त्रिभुज को हम पढ़ा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हमारा साइन थीटा, तो इसमें हम चलेंगे किससे सर, तो हम चलेंगे, देखिए बाबू हमारा एक समकोण त्रिभुज आता है। क्या आता है, समकोण त्रिभुज, जिसका हम नाम कहते हैं ए, और इसका नाम कहते हैं बी, इसका नाम कहते हैं सी। इसको हम कहते हैं 90 डिग्री, इसको जो कि पाइथागोरस प्रमेय ने, पाइथागोरस साहब ने इसको बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो इसको हम हाइपोटेनियस, जिसको हम एच से सूचित करते हैं, और इसको हम परपेंडिकुलर, जिसको हम पी से सूचित करते हैं, और इसको हम कहते हैं बेस, इसको हम बी से सूचित करते हैं। लेकिन बात ये रहा कि यदि जो हम यहाँ से देख रहे हैं, मान के चलो ये थीटा कोण हम यहाँ से बना रहे हैं, तो हमारा सामने वाला जो थीटा कोण के सामने वाला बन रहा है वो परपेंडिकुलर है, मतलब लंब है। और यदि जो हम इसी चीज को ले लेते हैं और इसी चीज को यही समकोण त्रिभुज के ले लेते हैं, तो इस समकोण त्रिभुज में हम यहाँ से थीटा कोण बना रहा है, तो हमारा सामने वाला भुजा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो जाएगा बेस, समझ में आया। ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण। कहने का मतलब कर्ण आपका चेंज होने वाला नहीं है,
कर्ण आपको चेंज होने वाला नहीं है, तो हमेशा कर्ण वहीं पर रहेगा। आपको हम कल वाले वीडियो में बता चुके हैं कि कर्ण कैसा रहता है, कर्ण के बारे में पूरा व्याख्या कर चुके हैं। तो देखिए इसका पाइथागोरस साहब ने बताया कि देखो बाबू, इसको हम बोलते हैं पी स्क्वायर, सॉरी सबसे पहले कर्ण के स्क्वायर लिखते हैं, और कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और इस पर हम आपको उदाहरण भी दिए। अब इसी देखिए पी बी एच, इतना ही से आपको त्रिकोणमिति समझ में आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमारा आता है, तो सबसे पहले हमारा आता है साइन, क्या आता है साइन थीटा, क्या आता है भाई साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारा आता है, तो साइन थीटा को हम क्या कहते हैं भाई, तो साइन थीटा को हम कहते हैं पी बटा, है ना, P बटा H, जिसको हम P को क्या कहेंगे सर जी, तो P को हम कहेंगे लंब और H को कहेंगे हम कर्ण, ठीक है ना। P बटा H लंब बटा कर्ण। यहाँ पर आपको हम चित्र बना देते हैं समकोण त्रिभुज का, है ना। आपको यहाँ पर चित्र बना देते हैं जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। अब देखिए यहाँ से हम थीटा कोण देख रहे हैं, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये होगा, और ये B होगा, ये C होगा, और ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूस H होगा, है ना। इसको हम कर्ण कहेंगे। पहला पॉइंट हो गया, इसको आप याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। इसका शॉर्टकट भी हम बताएंगे। उसके बाद में हमें दूसरा याद रखना है कोच सर जी, तो दूसरा हमें याद रखना है कि कॉस थीटा, क्या रखना है, तो कॉस थीटा क्या रखना भाई, तो हमें कॉस थीटा याद रखना है, ठीक है ना। तो हमें कॉस थीटा याद रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो बी बटा एच होता है। तो बी को हम क्या बोलते हैं, तो बी को आप बोलते हैं, बी को हम बोलते हैं बी बटा एच में। तो बी को हम क्या बोलते हैं सर जी, आधार बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम आधार बोलते हैं, और एच को तो हम बता ही रहे हैं कर्ण बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि जो डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर कीजिए। कमेंट आप नहीं करते हैं, कम से कम कमेंट किया कीजिए, है ना। थोड़ा हल्का भी कमेंट किया कीजिए मेरे भाई, हम आपसे विनती जोड़ के कहते हैं कि थोड़ा बहुत कमेंट किया कीजिए। हाँ सही पढ़ा रहे हैं और नहीं सही पढ़ा रहे हैं, और बेहतरीन पढ़ाना चाहिए, और हमें जज्बा से बोलना चाहिए ताकि आपको समझ में आवे, या तो देहाती लैंग्वेज में बोलना चाहिए, समझ में आवे। जे लैंग्वेज में देखिए हमें चीजें समझनी है, कोर्स मायने नहीं रखता है। देखो वो इंसान सफलता पाता है वही इंसान जो अपने आप को पहचान लेता है, और पहचानने के बाद क्या करता है ना, अपने आप को जानता है कि हम क्या जानते हैं, बस क्या हम जानते, सिलेबस क्या पढ़ना वो मायने नहीं रखता है, मायने नहीं रखता कि हम क्या चीज पढ़े हैं, क्या हमारे पास है, बस इतना क्या चीज को लिख सकते हैं। जो उस चीज को जान चुका है मेरे भाई, जो उस चीज को जान चुका है कि मेरे पास इतना टॉपिक आ गया है, इतना चीज से हमें कोई क्वेश्चन पूछ देगा, दाग देगा, किसी प्रकार से भी दाग देगा क्वेश्चन, तो हम उसको बना लेंगे। तो समझ लीजिए आपकी सफलता आपकी मुट्ठी में है, जब आप चाहिएगा जब निकाल लीजिएगा। लेकिन आप पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको यादें नहीं है ना, आपको याद नहीं है, तो आप कितनों सिलेबस पढ़ लीजिए, उससे कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन आपको याद है वो मायने रखता है। इसलिए संघर्ष के लिए हमें कुछ पाने की, सफलता पाने के लिए हमें संघर्ष जरूरी है। संघर्ष एक ऐसा चीज है जो कि पत्थर भी रहता है तो अपना पिघल जाता है, पत्थर भी अपने दम तोड़ देता है संघर्ष पर। जैसे कि आप एक उदाहरण में जान सकते हैं, जैसे आप कुआं देखे होंगे, तो कुआं पर देखते हैं जब बल्टी सब खींचते रहते हैं तो रस्सी से क्या करता है, रस्सी से हमारा वहां पर रेघार बन जाता है। तो वक्त के अनुसार वो पिघल रहा है कि नहीं पिघल रहा है, जब उस पर चोट लग रहा है तब, है ना। तो इसीलिए वक्त के साथ पत्थर भी पिघल जाता है। इसलिए हम इतना वादा आपसे करते हैं कि ठीक करेंगे, अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और भाई समझ करके थोड़ा उसका हमारा सपोर्ट भी बढ़ाते रहिए, ठीक है ना। और एक गुनी सपोर्ट बढ़ा दीजिएगा तो कि आपका नेट उतना नहीं खर्चा होगा। थोड़ा कमेंट कर दीजिए उसमें क्या दिक्कत है। चलिए देखिएगा, तो हमें उसको पढ़नी है। उसके बाद में हमारा आता है टाइम, है ना। तो हमारा आता है टाइम थीटा। तो टाइम थीटा को हम कहते हैं P बटा B। तो हम टाइम थीटा को हम कह दिए P बटा में B। तो P को क्या बोलते हैं सर जी, तो हम इसको बोलते हैं लंब, और मेरा भाई इसको बोलते हैं आधार, ठीक है ना। हम आ खाली लिख रहे हैं, बाकी आप समझ जाइएगा। उसके बाद में चौथा पॉइंट आता है, देखिए साइन के जस्ट उल्टा नहीं आता,
टाइम के जस्ट उल्टा क्या आता है, कोट। तो कोट थीटा, अब कोट थीटा को हम क्या बोलेंगे, तो बी ऊपरे कर देंगे, अब पी नीचे कर देंगे, जस्ट उलट जाएगा। अब इसको हम क्या कर देंगे, तो इसको लिख देंगे आधार, और वो नीचे क्या कर देंगे, तो नीचे लिख देंगे हम बाबू लंब लिख देंगे। क्या लिख देंगे, लंब, आधार बट्टा लंब। उसके जस्ट बाद हमारा आता है, कौन सा आता है हमारा, सेक थीटा आता है। तो सेक थीटा देखिए, जस्ट उस ऊपरे वाला देखिए, तो सेक थीटा को हो जाएगा, तो इस एच को ऊपरे कर दीजिए, बी को नीचे कर दीजिए, तो एच बट्टा क्या हो गया, एच बट्टा बी, मतलब हमारा हो गया बाबू कर्ण बट्टा क्या हो गया, कर्ण बट्टा आधार हो गया। उसके बाद में हमारा आता है लास्ट वाला कौशिक थीटा। तो कौशिक थीटा को एच बट्टा हम पी कहते हैं। तो एच को क्या बोलते हैं सर जी, तो कर्ण बोलते हैं, और पी को क्या बोलते हैं सर जी, तो आधार बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। जब इतना फार्मूला आपको याद हो गया है तो समझ लीजिए आपका सारा समस्या खत्म। इसको जल्दी से याद कर लीजिएगा। जब अब यहाँ पर उस फार्मूला के तहत आएगा, आपको यहाँ पर देने रहेगा कि यदि, है ना, यदि साइन थीटा बराबर 3/4, 3/4 तो कॉस थीटा तथा टाइन थीटा के मान ज्ञात करें। इस प्रकार से आएगा, मान ज्ञात करें, है ना। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले रहेगा कि मान ज्ञात करें, तो आप क्या कीजिएगा, एकदम आसान भाषा है, ज्यादा नहीं है। आपको एक यदि जो नहीं आता है तो आप एक चित्र बना लीजिए। कौन सा चित्र बनाइएगा, याद कर लीजिए, समकोण त्रिभुज। कौन सी चित्र बनाइएगा, समकोण त्रिभुज। इसको आप नहीं भूलिएगा, जब भूल जाइएगा ना तो आप हमें याद कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, फिर से आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो हम इसको देखेंगे। तो अब बताइए, हमने इसको देख लिए, तो अब बताइए इसको एच कहते हैं, और इसको हम पी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, बी। अभी आपको ये प्रश्न उठ रहा होगा कि यही सर अब हम इसको बी कब कहेंगे, आप बताएंगे। अभी बोला पहले पढ़ लीजिए। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल, तो हल में हमें लिखेंगे दिया है, 2 नंबर के रहेगा तब दिया है ना। दिया है, क्या दिया है सर जी, तो हमें दिया है साइन थीटा इक्वल टू 3/4। साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ भाई, 3/4। अब साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, P/H, यहाँ लिखेंगे P/H। अब P के मान कितना हो गया 3, और 3/4। अब बताइए P के मान कितना हो गया 3, और H के मान कितना हो गया 4। अब हमें किसका मान निकालना है, तो B के मान। तो देखिए एक मेरा भाई, हम ये फार्मूला जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं, चूंकि ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए। अब बाकी आप ऐसे एरो का चिन्ह नहीं दीजिएगा, ठीक है ना, एरो का चिन्ह वहां पर नहीं दीजिएगा, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि आपको B निकालना। तो कुछ दे रहे हैं, तो आपको P बराबर दे रहे हैं 3, और उसके बाद में H बराबर दे रहे हैं आपको 4, और आपको निकालना है सर जी B बराबर में आपको 8 है, तो मतलब आपको B निकालना है। तो हम यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम जानते हैं क्या जानते हैं कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। ये सब प्लस में आधार के स्क्वायर, ये शब्द आप सब जानते हैं। तो सब जानते हैं, तो जहां पर आपको जो चीजें नहीं है वो चीज को तो निकालना है, और जो चीजें हमें दिया हुआ उसको हम क्या कर देंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अब देखिए एच के वैल्यू में पता है, एच के वैल्यू में पता कितना सर जी 4, तो हम क्या लिख देंगे 4 के स्क्वायर, है ना। और उसके बाद पी के वैल्यू में पता है, यहाँ लिख देंगे 3 के स्क्वायर, और प्लस में क्या लिख देंगे बी स्क्वायर, क्योंकि इसका कोई वैल्यू पता हमें नहीं है, मतलब हमें b का वैल्यू निकालना है। तो b का वैल्यू देखिए 4 चौका कितना हो गया 16, और 3 तिया में 9, और प्लस में b स्क्वायर, प्लस इधर आके माइनस, तो 16 माइनस में 9, और बराबर में b स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा भाई, तो स्क्वायर इधर आके हमारा हो जाएगा रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट। तो यहाँ रूट अंडर कितना लिख देंगे 7, क्योंकि 7 बचेगा b नंबर। अब b के मान क्या आ गया हमारा 7 आ गया। तो
अब हम चलेंगे क्वेश्चन से। यहाँ पर लिख देंगे हम अब, उसके नीचे ऑप्शन लिखिएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे अब। तो अब हम क्या लिखेंगे सर जी, तो अब हमें निकालना है cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं P बटा H, सॉरी हम जानते हैं B बटा H। अब यहाँ पर B के वैल्यू क्या है, अब B का वैल्यू हमारा भाई, B का वैल्यू क्या है, तो B का वैल्यू √7, तो यहाँ पर लिख देंगे √7। और H का वैल्यू क्या भाई, तो 4 है, तो H का वैल्यू 4। अब दूसरा पॉइंट में हमें क्या निकालना है, तो टाइम थीटा निकालना है। तो टाइम थीटा बराबर P बटा क्या होता है भाई, B होता है। अब P के वैल्यू क्या भाई, P के वैल्यू क्या बता दीजिए आप ही सर, P के वैल्यू क्या है, तो P के वैल्यू हमारा है, P के वैल्यू 3 है, और उसके बाद B के वैल्यू √7। तो ये हमारा क्या निकल गया सर जी, आंसर निकल गया है ना। आप जैसे कि आपको भी P बटा H करके आपको याद आएगा, तो आप यदि जो इस प्रकार से आप याद रखते हैं, इस प्रकार से आप याद रखते हैं, तो आपको वो वाला फॉर्मूला आप ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा। लेकिन यदि जो आपको ऐसे करके नहीं याद है, मान के चलिए कि हमें ऐसे नहीं है, तो याद रखिएगा ट्रिक है, क्या है, ट्रिक है, इसको याद रखिएगा, TRIC के ट्रिक है। तो यह हमारा ट्रिक है, क्या ट्रिक है सर जी, पंडित बिरजू प्रसाद है ना, पंडित बिरजू प्रसाद हर हर बोल, और उसके बाद सोना से क्या होगा साइन थीटा, उसके बाद चांदी से क्या होगा कोस थीटा, उसके बाद में तोल से क्या होगा टाइम थीटा, है ना। तो हमें 3 को पता है, तो याद रखिएगा, पंडित बिरजू प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो सोना से याद रखिएगा साइन थीटा, और चांदी से याद रखिएगा टाइम थीटा, कोस थीटा, और तोलना से याद रखिएगा टाइम थीटा। तो हमें ये वाला ट्रिक से आपको याद रखना है। तो साइन थीटा P बटा H, कोस थीटा B बटा H, टाइम थीटा हमारा P बटा B। इसका जस्ट उल्टा करना है, तो हमें टाइम का जस्ट उल्टा करेंगे तो कोट थीटा आ जाएगा। तो कोट थीटा को क्या कहेंगे, B बटा P, जस्ट उल्टा कर देंगे। और इसको हम जब लिखेंगे कोस के, तो इसका आ जाता है सेक थीटा। तो सेक थीटा को जस्ट उल्टा करेंगे तो H हो जाएगा, उसके बाद P हो जाएगा, उलट जाएगा। उसके बाद में साइन थीटा को जब उल्टा करेंगे तो इसका आ जाता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को हम क्या लिखेंगे, H बटा में P लिखेंगे। तो इसका जस्ट उल्टा है, या आप इस शब्द को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब इसका जस्ट आपका मान के चलिए अगला क्वेश्चन पूछ देता है। मान के चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देगा कि यदि, है ना, यदि टाइम थीटा बराबर टाइम थीटा बराबर 8/6 हो, 8/6 हो, तो साइन थीटा तथा कोस थीटा, है ना, कोस थीटा के मान निकालो। समझ में आया। ऐसे यदि जो आपको क्वेश्चन पूछता है तो आप आराम से दिमाग में ऐड कर ले रहिएगा मेरा भाई। दिमाग में आपको ऐड करना है कि हमें करना क्या है, बस सिंपल दिमाग में ऐड करना। कौन सी करना है सर जी, यहाँ पर लिख देंगे हम हल, क्या लिख देंगे सर जी, तो यहाँ पर हम हल लिख देंगे। तो हल में हमें क्या लिखेंगे, तो हल में हमें सबसे पहले नंबर लिखेंगे दिया है, क्या करेंगे, तो दिया है हमें क्या दिया सर जी, तो हमें टाइम थीटा बराबर दिया हुआ है। क्या टाइम थीटा बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे टाइम थीटा बराबर 8/6 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 8/6 हमें दिया हुआ है। तो हमें 8/6 इसको याद रखेंगे कोई चीज पर, तो हम यहाँ पर चले जाएंगे त्रिभुज पर। तो त्रिभुज हम क्या लिखेंगे, A और B और C, तो इसको कर्ण कहेंगे। वो कहीं नहीं बदलेगा, वो कर्ण है, वो कर्ण ही रहेगा। खाली ये सब बदलते रहता है, लेकिन अभी नहीं बदलने पर भी नहीं बता रहे, अभी ऐसी थॉट रहेगा, थीटा पूछ ले रहेगा। तो आप कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ भी आप रख सकते हैं, ठीक है ना। तो थीटा तो P बटा H ऐसे ही रखिए अभी तक ले। अब देखिए हमें टाइम थीटा तो P बटा क्या था B, अब P बटा B हम क्या लिखेंगे 8/6। तो आपको पता ही चल गया होगा कि P के मान हमारा 8 हो गया, अब B के मान हमारा 6 हो गया, तो हमें बच गया हमारा सर जी H बराबर भार। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, समझ में आ गया ना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि H² बराबर होता है
पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, है ना। एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब इतना दूर तक ले जान चुके हैं, तो अब बताइए जिसका जिसका वैल्यू है वहां वहां रख दीजिए। तो एच का वैल्यू पता नहीं है तो एच स्क्वायर रह जाएगा। अब पी के वैल्यू हमें 8 है तो 8 का स्क्वायर, अब बी का वैल्यू हमारा 6 है तो 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर कर देते हैं तो 8 64 और 6 छक्कम 36 और 36 64 कितना हो जाता है तो 100 हो जाता है। और जब इसका स्क्वायर तो उधर हो जाएगा तो रूट। अब यहाँ पर कितना आ गया 10, तो हमें एच का वैल्यू निकल गया। एच का वैल्यू क्या निकल गया तो एच का वैल्यू हमारा निकल गया 10। क्या निकल गया भाई तो एच का वैल्यू हमारा निकल गया 10। एच का वैल्यू क्या निकल गया 10। तो यहाँ पर लिखेंगे एच बराबर क्या बराबर एच बराबर, यहाँ पर लिखेंगे एच बराबर 10। अब यहाँ पर 10 आ गया तो हमें निकालना कुछ सर, तो हमें निकालना साइन थीटा और तथा में कोस थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसी के नीचे आप लिखिएगा, इसी के नीचे लिखिएगा आप, हम तो यहाँ पर लिखते हैं लेकिन आपको बनाना है ना तो इसी पर लिखिएगा, यहाँ के सामने लिखिएगा। तो यहाँ लिखिएगा अब, क्या लिखिएगा अब, तो हमें अब क्या निकालना है तो साइन थीटा, यहाँ पर निकालना हमें साइन थीटा। तो साइन थीटा हम क्या जानते हैं P बटा H। अब बताइए P का वैल्यू क्या रह गया तो P का वैल्यू 8 और H का वैल्यू कितना आ गया 10। उसके जस्ट बाद हमें क्या निकालना है कोस थीटा। तो कोस थीटा B बटा क्या हो गया H। अब B के वैल्यू कितना आ गया सर जी, तो B के वैल्यू 6 है और H के वैल्यू 10 है। हमारा दोनों क्या निकल गया आंसर। किसी को कोई डाउट है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए सर जी, है ना। अब यहाँ पर से अब आपको ये डाउट रह रहा है कि आपको ए बी और चेंज कब होगा सर, तो हम अभी जस्ट बताते हैं चेंज कब होगा। जैसे कि देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन देने रहेगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन देने रहेगा। कौन सा क्वेश्चन देने रहेगा, लिखल रहेगा यदि साइन या तो कुछ भी लिखा रहेगा यदि सेक ए बराबर 13/12 हो 13/12 हो तो टाइन ए और प्लस में कॉस बी के मान निकाले। इस प्रकार से आपको पूछने रहेगा कॉस बी के मान निकाले। देखिए टाइम ए टाइम बी कॉस सेक ए बराबर दिया हुआ है, हमें वहां पर कोई चीज पूछ ले है। तो आप यहाँ पर यदि जो आपको ऐसा प्रश्न फंस गया तो आपको टेंशन लेना नहीं है मेरे भाई, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप टेंशन ले लीजिएगा तो फिर हमारा क्या होगा भाई, टेंशन आपको ये घूनी भी नहीं करना है। मैथ के लिए क्या करना है, डायरेक्ट आपको एक डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, एक डायग्राम बनाना है। तो हम क्या बोले, डायग्राम कौन बनाना है, समकोण त्रिभुज के। तो हम समकोण त्रिभुज के एक डायग्राम बनाएंगे, है ना, डायग्राम बनाएंगे। इसका नाम क्या रखेंगे ए और इसका नाम क्या रखेंगे बी और इसका नाम क्या रखेंगे सी। अब क्यों सी वाला रख दिए, तो सर हम कैसे रखेंगे, हमें तो पता नहीं रहेगा, आपको तो पता है, आप इतना साल से पढ़ा रहे तो आपको पता हो गया। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। जब इसमें जो चीजें पूछेल रहेगा तो ये 90 डिग्री उस पर नहीं रहेगा, याद रखिएगा। वो 90 डिग्री पर कभी भी नहीं रहता है। जब भी रहेगा यहाँ या तो यहाँ, न्यून कोण जब भी बनता है या तो ऊपरे या तो उसके सामने, है ना। जहां पर हमारा तिरछी कर्ण मिलता है, नीचे आधार से मिलता है, जहां मिलता है वहीं पर बनेगा, या तो ऊपरे बनेगा या तो नीचे बनेगा, लेकिन यहाँ नहीं बनेगा। तो जो चीजें पूछले रहेगा वही चीज वही यहाँ और वहां बनेगा। और यहाँ पर नहीं लिख दीजिएगा कि ए बी सी कर देंगे, तो ऐसे कर दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, आपसे बनवे नहीं करेगा। फिर आप सोचिएगा सर कर्ण किसको कहें, आधार किसको कहें, कैसे बनाएं, ऐसे तो सर बताए नहीं है। हाँ, तो इस बात को याद रखिएगा। तो हमें यहाँ पर लिख देंगे सर जी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे हम हल। तो हल में यहाँ पर लिख देंगे दिया है, क्या किया सर जी, तो हमें दिया है, हमें क्या क्या दिया सर जी, तो हमें दिया है सेक ए बराबर में 13/12। अब सेक ए कहने का मतलब आप यहाँ से देख रहे हैं, तो आप यहाँ से देख रहे हैं, ये सामने वाला आपका पी हो जाएगा और ये हो जाएगा बी। ये आपको कहीं नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। आपको महाभारत सिखाया था, महाभारत में बताए थे ना कि कर्ण कभी भी नहीं बदला था, क्योंकि उसका भाई अपना था, उसको पता भी चल गया था कि कर्ण मेरा भाई है ना। फिर भी क्या वो अपना कर्ण नहीं, युधिष्ठिर, भीम, है ना, सहदेव, अर्जुन, है ना, इतने सभी थे, इसको पता हो गया था वो मेरा भाई है। लेकिन इसका मित्र था, है ना, दुर्योधन जो मित्र था, तो ये दुर्योधन का
का मित्र था। अब मित्रता अब निभावे कि वो मतलब खोया हुआ भाई के पछ ले, है ना। तो उसको सबसे ज्यादा प्यारा क्या लगा? मित्रता, कि हमें पलटना नहीं है। सबसे बड़ा मित्रता, क्योंकि हमें इतना वो हुए, हमें पूरा इज्जत सम्मान दिया है, दुर्योधन ने दिया है। तो दुर्योधन ने हमें इज्जत सम्मान दिया है, तो हम दुर्योधन के ही तरफ से रहेंगे। हम अपने तरफ से मतलब अपने भाई के तरफ से एक छोटा सा ख्वाहिश लेकर के कि मेरा भाई मिल गया, मेरा बंधु मिल गया, मेरा माँ मिल गए, मेरा पिताजी तो पिताजी के भी बारे में पता, जब माँ पता हो गया तो पिताजी के बारे में पता हो जाएगा। और उसकी माँ भी आई आंचल फैलाने के लिए कि मेरे पक्ष से लड़ो, लेकिन क्या वो अपने मित्रता को भूला जाता? जिसको उसको उतना इज्जत दिया, जिसको उतना सम्मान दिया, उसको लायक बनाया, है ना, उसको अपने थाली में खिलाया, उसको भूल जाता? तो वो मित्रता था। इसलिए कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण जहां है वहीं रहेगा, खाली लम और आधार बदल जाएगा। जैसे कि आपको हम बताए थे रामायण में किसको बदल जाना? भविष्य को, है ना। भविष्य उसका अपना भाई था, लेकिन वो बदल गया। तो कोची है? लम और क्या है? आधार है, इसीलिए वो बदल गया, उसका कोई पहचान नहीं है। जो बदल गया उसका कोई पहचान नहीं, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। जो अपना जिस तरफ से लड़ रहा है तुम उस तरफ से लड़ो, और तुम छोटा सा बात के लेकर पलटो नहीं तो तुम न घर के रहेगा न घाट के रहेगा। इसलिए अपने वादे पे टिका रहना चाहिए। बड़का इंसान का सबसे बड़ा ये कर्तव्य यही है। कोई भी इंसान हो, अपने वादे, अपने कहे हुए वाणी और अपने आत्म विचार और अपने आत्म सम्मान के लिए जिस वादा को कर दिया है उस वादों को निभाना चाहिए, बशर्ते उसमें काहे ना हमारी जान क्या आहुति देना पड़े, तो उसके लिए हम पीछे हटने वाले नहीं है। यही अच्छा पुरुष का पहचान है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सेक ए 13/12। अब यहाँ 13/12 है, तो इसको हम जस्ट क्या करेंगे? तो अब इसको याद करेंगे कि सेक का फॉर्मूला हमने क्या बताए थे। तो सेक का कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस को बोलते हैं b/h, तो हम सेक के बोलेंगे h/b, है ना। h ऊपर चल जाएगा, b नीचे आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे h बटा, है ना, क्या लिखेंगे? h/b। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13/12। अब देखिए h का वैल्यू कितना हो गया? 13। अब b का वैल्यू कितना हो गया? 12। अब यहाँ पर आपको h बता निकल गया। अब इसको यहाँ पर क्या करना है? हमें जो चीजें पता है उसको लिख देना, और जो चीजें नहीं पता उसको नहीं लिखना। तो हमें h बराबर क्या पता हो गया? 13। उसके बाद b बराबर क्या पता हो गया? 12। अब हमें p बराबर ढूंढना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर जी? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस साहब ने बताए थे। क्या बताए थे? देखिए अभी हम ए बी को नहीं देख रहे हैं, हम क्या जानते हैं? इसमें क्या नहीं पता है? तो बी नहीं पता है, पी नहीं पता है। तो आप इसी फॉर्मूला से लगाइए। आपको कुछ ही प्रकार के सोचने विचारने की जरूरत नहीं। जब आप एच और पी और बी के मान निकाल लीजिए, उसके बाद आप सोचिएगा कि पी किसको रखे, बी किसको रखे। अभी आपको पी और बी के कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं। पहले आप उतना दूर तक ले पूरा कीजिए। कहां तक ले? हम जानते हैं, है ना। यहां से लिखेंगे हम जानते हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर जी? तो हम जानते हैं h² बराबर, जानते हैं p², और प्लस में क्या जानते हैं? b²। अब h का वैल्यू कितना हो गया? 13। तो 13 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ p के वैल्यू पता नहीं, तो p² और प्लस b के वैल्यू पता है, तो 12 का स्क्वायर। अब देखिए 13 कितना होता है? 169। और यहाँ बराबर में क्या होगा? p² और प्लस में कितना होगा? 144। ये प्लस इधर आके माइनस, तो 169 माइनस 144 और बराबर में क्यों ना स्क्वायर? p²। अब बताइए p² हो गया। अब इसका हम जब क्या बोलेंगे? इसका जब हम स्क्वायर करें, घटा देंगे, तो कितना बचेगा? तो ये हमारा बचेगा 25, जो कोचिंग चल जाएगा रूट में। तो p बराबर, अब हमें यहाँ कितना निकल गया? 5। तो हमें p का वैल्यू कितना निकल गया सर जी? तो हमें भाई साहब 5 निकल गया। क्या निकल गया? 5। अब यहाँ लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? अब। तो अब हमें क्या लिखना सर जी? तो अब हमें लिखना है कि टाइन a, क्या हुआ? टाइन a प्लस में cos b, है ना, टाइन a प्लस में cos b। अब यहां से आपको थोड़ा सा सोचना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सोचना है, बाकी आप क्लियर हो जाइएगा।
है ना। थोड़ा सा आप सोचिए, आपका क्लियर कर देंगे। अब देखिए टाइम ए, तो आपका फार्मूला बदलने वाला नहीं है, फार्मूला जो है वही रहेगा, लेकिन इसमें नहीं कहते हैं भविष्य बदलेगा। के बदलेंगे? भविष्य बदलेंगे। और भविष्य के हैं पी और बी, है ना। ये पी हो गए राम और बी हो गए रावण, है ना। बी मतलब भयंकर, है ना, बी मतलब भयंकर, और पी मतलब पुअर, इंसान कौन होता है? पुअर व्यक्ति। और अमीर व्यक्ति इंसान होता है, वह मरने दो, डायरेक्ट मरने दो, उसको कोई दया माया नहीं होता है। पुअर व्यक्ति, देखो आप जब भी कभी जाते हैं गरीब के घर पर तो आपको खटिया पानी वगैरह वगैरह मिल जाता है, लेकिन आप अमीर के घर जाइए, उसका गेटमान रुके, कहाँ जा रहे हैं? पहले नंबर तो आपको गेटमान मिलेंगे, हाँ आपका अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट लेटर आएगा कि हाँ मेरा अपॉइंटमेंट है, मैं हम इसका परिवार है, तो आपको फिर भी आपको रोका जाएगा कि आगे दीजिए, पहले हम आपको आपका बात हम आगे इंफॉर्मेशन देते हैं, यदि जो आप उनका परिवार है तो आपको जाने के लिए दे दिया जाएगा। लेकिन जब तक आप उसको खड़ा रहिए द्वारी पर। लेकिन एक गरीब के घर जाइए, दूर ही से देख, अरे फलाना आवा रे, और बीच बीच में है ना। तो ये गरीब का घर में रिस्पेक्ट मिलता है, अमीर के घर में रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, लेकिन ये भी मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी एक तौर से तो उसका जान का भी खतरा होता है। कितना हमारा दुनिया में बहुत प्रकार के आदमी है, वो भी ठीक है, जो इस प्रकार से व्यवस्था है तो भी ठीक है, वो उनके लिए वो भी ठीक है, और वो गरीब के लिए वो भी ठीक है, दोनों के लिए ठीक है, कंपेयर है, कोई भारी बात नहीं है। कहा कि आज की दुनिया पैसा देखता है तो उसको कहता मार खेड़ा पलो, है ना। हाँ तो देखो, अब देखो टाइम है तो इसका क्या लिखेंगे? पी बटा हम बी, और कोस को हम क्या लिखेंगे? तो कोस को लिखेंगे बी बटा में एच लिखेंगे, ठीक है ना, बी बटा में एच। अब हमें यहाँ पर डिसाइड करना, ऐसे नहीं कर देना कि पी के मान 13 पे पी के मान आपको 5 आ गया, बी के मान 12, ऐसे नहीं रखना है। अब आपको सोचना है, क्या करना है? सोचना है। क्या सोचना है? देखिए अब हमें पी के वैल्यू क्या है, तो पी के वैल्यू हमें टाइम ए है, तो टाइम ए तब ये कहलाएगा हमारा पी। क्या कहलाएगा? पी, जो कि हमारा ये जब हम ऐसे निकाले थीटा के अनुसार से निकाले, यहां से थीटा के अनुसार से निकाले, तो थीटा के अनुसार से निकाले तो h बराबर हमारा क्या हो गया? तो h बराबर 13 हो गया, और ये हमारा क्यों हो गया? p बराबर कितना हो गया? तो p बराबर ये 5 हो गया, और उसके बाद b बराबर कितना हो गया सर जी? तो 13 हो गया। ऐसे आपको 13 हो गया है, समझ में आया ना? ऐसे आपको 13 हो गया, क्योंकि आप यहां से थीटा से देख रहे हैं, तो थीटा से आपको 13 हो गया, लेकिन निकालना वहां से तो हमें कुछ सेक ए से निकाले हैं। देखिए यहां पर दे सेक ए से, तो ये आप गड़बड़ कर रहे हैं, सेक ए से दिए हैं तो आप ये पी का मान नहीं रखिएगा और ये बी का मान लेते, इसको आप बी बराबर रख दीजिएगा 13, है ना, सॉरी बी बराबर क्या रख दीजिएगा? 12, बी बराबर 12, और पी बराबर कितना रख दीजिएगा? 5, क्योंकि आप कुछ से निकाले हैं, सेक ए से निकाले हैं, थीटा से नहीं निकाले हैं। क्या से निकाले हैं? सेक ए से निकाले हैं। अब बताइए सेक ए से निकाले हमने, तो यहाँ पर रख दीजिए। अब यहाँ पर रख दीजिए आपका पी के मान क्या है? टाइम ए से देखिए, तो टाइम ए से पी का मान कितना है? 5, है ना, और बी का वैल्यू कितना है? 12, है ना। आप प्लस में अब टाइम बी से देखिए, क्योंकि कोस बी है तो बी से देखिए, तो बी वाला सामने वाला क्या हो जाएगा? तो पी बराबर क्या हो जाएगा? 12, तो पी के तो वैल्यू रखना नहीं। अब ये पी के जगह पर कितना हो गया? बी, तो बी के वैल्यू कितना है? 5, और एच के वैल्यू तो एच रहबे करेगा 13। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 12 गुना में क्या लिख देंगे? 13, तो 12 से 12 खत्म, तो 13 पचे कितना हो गया? 65, और 13 पचे कितना हो गया? 65, अब 65 कितना हो गया? 0, 12 13 130, और 12 गुने 13 कर दीजिएगा, 12 गुने 13 कर दीजिएगा, तो 12 गुने 13 फाइनल आएगा, वही आपका क्या आएगा? आंसर। ठीक है ना। किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक ले आपको हमने बता दिए, उसके बाद में हम मिलते हैं अगले लेक्चर। इसीलिए आपके लिए जय हिंद, जय भारत।